और बात क्लियर कर दूं, सुपर इन्फेक्शन और को इन्फेक्शन, ये डिफरेंस सुन लो जरा। अगर तो दो डिफरेंट इन्फेक्शन, अगर अगर एट द सेम टाइम साइमल्टेनियस occurrence of साइमल्टेनियस अकरेंस भी लफ्ज ठीक है, अपीयरेंस इकट्ठे शुरू होना, साइमल्टेनियस अपीयरेंस ऑफ टू इन्फेक्शंस, तो इसको कहते हैं को इन्फेक्शन। यानी अल्लाह ना करे अगर हेपेटाइटिस बी और डी इकट्ठे हो, इकट्ठे शुरू हो, तो वो को इन्फेक्शन है। और अगर एक पहले हो दूसरा बाद में अपीयर हो, फिर वो सुपर इन्फेक्शन। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ सेकंड infection, appearance of a second infection in the presence of an already existing infection, यानी कि पहले से ही किसी बंदे को अल्लाह ना करे अगर हेपेटाइटिस बी चल रहा है, तो उस दौरान उसको फिर बाद में हेपेटाइटिस डी अपीयर हो जाए, तो फिर ये हेपेटाइटिस डी इस केस में सुपर इन्फेक्शन होगा। अगर दोनों इन्फेक्शन इकट्ठे ही अपीयर होना, तो फिर वो को इन्फेक्शन होता है। ये फर्क याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइप डिफरेंट और लोकेशन की बेस पे इन्फेक्शन की टाइप्स होती हैं, जिस तरह के कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। देखो, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस ये है दैट इन्फेक्शन विच अपीयर्स और विच अकर्स द इन्फेक्शन the infection that originates in any location or area other than any healthcare facility। ये पूरी डेफिनेशन आपको दूसरी ये वाली जब समझाऊंगा फिर समझ आएगी। ठीक है, पहले वो दूसरी भी मैं आपको पहले दूसरी समझाता हूँ, फिर ये समझ आएगी। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या होते हैं कि द इन्फेक्शन दैट originates, ठीक है, दैट originates in any healthcare facility। क्या मतलब, सुनना जरा। हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या होती है? जहां पे पेशेंट को हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज दी जाए, फॉर एग्जांपल क्लिनिक्स, आपके मोहल्ला क्लिनिक्स जो होते हैं, ठीक है, नर्सिंग होम्स नहीं होते वो जो सैनिटोरियम जहां पे टीबी के पेशेंट को रखा जाता है, तो कोई भी नर्सिंग फैसिलिटी, ठीक है, नर्सिंग होम्स, बच्चों की नर्सरीज जो होती हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर, कोई भी हेल्थ रेट जहां पे कोई भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, बेशक थोड़ी बहुत क्यों ना हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी। डिस्पेंसरीज आपके मोहल्ले में जो होती है, ठीक है, तो अगर किसी हेल्थ फैसिलिटी से इंफेक्शन हो, ठीक है, तो फिर उसको हम कहते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। और अगर इनके अलावा किसी भी एरिया में हो, तो उसको कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब घर में रहते हुए हो गया, आप हॉस्पिटल या क्लिनिक या किसी जगह भी ऐसी कोई जगह नहीं गए, घर में हम अपने ऑफिस में मतलब ऑफिस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी हेल्थ फैसिलिटी को आपने विजिट नहीं किया लेकिन आपको इन्फेक्शन हो गया, तो वो कम्युनिटी एक्वायर्ड। समझ आई बात?
तो ये जो, अगर ये हेल्थ फैसिलिटी में हो, ठीक है, तो फिर वो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है। अच्छा, इनमें मोस्ट कॉमनली पता कौन से होते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, समझ आई बात? अब देखें, सवाल ये है, क्या जो है इन्फेक्शन जाते ही हो जाएगा किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में? तो अगर मिसाल के तौर पे आप अभी गए हैं हॉस्पिटल, एडमिट ही हुए हैं, तो आपको इन्फेक्शन हो गया, समझ आई बात की? तो ये ऐसी बात नहीं है, इसके लिए कुछ टिपिकल टाइम पीरियड है, समझ आई बात की? क्या मतलब? यानी जाते ही अगर किसी को हॉस्पिटल एडमिट होते ही वहां पे इन्फेक्शन हो गया, तो वो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन नहीं है, वो फिर मोस्ट प्रोबेबली वो कम्युनिटी एक्वायर्ड है, वो अपने मोहल्ले से लेके आया बैक्टीरिया। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बैक्टीरिया ने अटैक किया तो फौरन इन्फेक्शन हो गया, वायरस ने अटैक किया तो फौरन ही वो इन्फेक्शन कर देता है 1 घंटे के अंदर अंदर, मिनटों के अंदर, ऐसा नहीं होता। हर बैक्टीरिया या वायरस या फंगस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं ना, उनको एक टिपिकल इंक्यूबेशन पीरियड चाहिए, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड चाहिए। क्या मतलब? जिस दौरान देखें, बैक्टीरिया अगर एंटर हुआ है, इन आकुलम एंटर हुआ है, इन आकुलम का मतलब पता है आपको? इन आकुलम कहते हैं बैक्टीरिया का ग्रुप एंटर हुआ है, 4 बैक्टीरिया, 5 बैक्टीरिया, 100 बैक्टीरिया, मतलब उसके बॉडी में एंटर हुए हैं कहीं से। तो वो जितने भी अमाउंट में एंटर होते हैं ना, वो नहीं मैटर करता कितनी, ठीक है, तो जितनी भी अमाउंट में एंटर होते हैं ना, तो वो जो ग्रुप की शक्ल में एंटर हुए हैं ना, उसको कहते हैं इन आकुलम, ठीक है। पॉइंटर हुए तो अब वो फॉरन इन्फेक्शन नहीं कर सकते अनलेस अनटिल के वो रिक्वायर्ड नंबर में डिवाइड होके अपनी कॉलोनी और पॉपुलेशन को इंक्रीज करें, जो कि इम्यून सिस्टम को ओवरकम कर ले। क्योंकि देखिए, जो अगर ये स्मॉल ग्रुप अंदर गया है, स्मॉल ग्रुप पे अंदर गया है, ठीक है, तो वो हो सकता है